हेलो बच्चों, अभी उसी के आगे ये हमारा नेक्स्ट में अब हम सेकंड वाला सेल ले रहे हैं उसमें, ठीक है। वो हमारे पास है आपके पास आ गया और मरकरी सेल, ठीक है। अपरेटस पार्ट इसमें ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं होती, बस वैसे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ऐसे, जैसे ये सेल का एक अपरेटस पार्ट है, इसकी पिक्चर का कोई यूज़ नहीं होता, तो ये इसको हम बटन सेल भी जानते हैं ऐसे, बटन सेल, ठीक है। उसके अंदर ये जिंक का कंटेनर होता है, जिंक कंटेनर उसी तरह से, ठीक है। और इधर से ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, इसमें ग्रेफाइट डला होता है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं बस, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ये नेगेटिव टर्मिनल एनोड होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड होता है। मेन चीज जो है वो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें HgO प्लस KOH होता, उसकी पेस्ट होती है मरकरी ऑक्साइड की, ठीक है। तो आपके पास ऐसे ध्यान रखना है इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एनोड कैथोड, ठीक है। एनोड तो क्या, जिंक ग्रेफाइट, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। फिर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज HgO या इसको HgOH होल ट्वाइस भी लिख देते हैं, प्लस KOH। ऑब्जेक्टिव के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं इसका मीडियम कैसा है, तो इसका बेसिक मीडियम होता है। वैसे सबसे मेन जो होता है वो रिएक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो मरकरी सेल जो बटन सेल के नाम से फेमस होता है, ठीक है, ये आपके रिस्ट वॉचेस वगैरह में यूज होता है, ठीक है। छोटा सेल आप समझ जाते होंगे, तो ऐसे छोटा सा सेल बस बना होता है, तो बटन के नाम से इसको फेमस हम बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल कैलकुलेटर्स वगैरह में यूज होता है। तो फर्स्ट तो इसका ऑक्सीडेशन है जिंक 2+, लेकिन ना यह जिंक का जिंक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनता है, तो बेटर आप जिंक हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, वो बेस्ट है, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्योंकि मीडियम बेसिक है, आपने ये खास ध्यान रखना है, इसका जो मीडियम है वो बेसिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जिंक का ऑक्साइड भी लिखा होता है, हाइड्रोक्साइड भी लिखा होता है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड तो आप ऐसे कर देते हैं 2 हाइड्रोक्सिल 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका बैलेंस है। जो हाइड्रोक्साइड होता है वो अंदर से जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर होता है, जैसे आपने लिखना है तो जिंक हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो मान लो यहाँ जिंक ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो जिंक इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ जिंक ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो उसमें वाटर डिलीट करना है, तो यहाँ पर आपको वाटर आ जाएगा, ऐसे आप वाटर डाल सकते हैं। तो मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस आप वाटर भी लिख सकते हैं इसके से, तो तब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जिंक 2 हाइड्रोक्सिल जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर, ऐसे बस, तो साथ में वाटर डाल दो फिर, ठीक है। जो इसका ये पार्ट है ये ऑक्सीडेशन पार्ट है, तो ये नेगेटिव का काम करता है, एनोड का काम करता है। सेकेंड पोल इसका पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड, जिस पर रिडक्शन होती है ग्रेफाइट के ऊपर। वहां जो मरकरी का ऑक्साइड होता है या हाइड्रोक्साइड भी आप लिख सकते हैं, तो मरकरी का हाइड्रोक्साइड इज रिड्यूस टू मरकरी, तब आप ऐसे लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी 2 हाइड्रोक्सिल एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके बैलेंस है, ठीक है। आप चाहें तो इसको वही चीज यहां पर इसको मरकरी ऑक्साइड प्लस वाटर भी लिख सकते हैं, अगर ऑक्साइड की फॉर्म में लिखना हो तो। बाकी सब कैंसिल हो जाता है इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, बेसिक मीडियम आपका कैंसिल हो गया। मान लो वाटर लेते हैं तो वाटर कैंसिल कर दो ऐसे, तो ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। तो मेन आप कैसे होते हैं जिंक प्लस मरकरी हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका आपके पास रिडक्शन हो गया, ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड बेस्ट वाला प्लस मरकरी, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, मरकरी का रिडक्शन हो गया। तो इनकी भी वो 1.3 1.35 वोल्ट ऐसे वोल्टेज रहती है नोड सेल्स लगभग, बाकी वैल्यूज गिवन होती है, ठीक है। पोटेंशियल के हिसाब से आप बना सकते हो मरकरी जिंक के गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो जिंक प्लस मर्करी हाइड्रोक्साइड इस तरह से रहता है। और या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिखना चाहें तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक प्लस मर्करी ऑक्साइड गिव राइज टू जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। तो वो भी सेम चीज है, तो वाटर कैंसिल हो जाता है। तो मेन चीज आपको टर्मिनल्स और रिएक्शंस की वैल्यू होती है, डायग्राम की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो तो इसका फीचर है। ये हमारा मर्करी सेल हो जाता है, ठीक है। अब मर्करी सेल के बाद फिर हमारा थर्ड, अब आ जाती है 2 बैटरीज। बस ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है, यहाँ थोड़ा बहुत कुछ और चीजें हैं वो बाद में करेंगे। बस ये लास्ट है चैप्टर की चीजें, ठीक है। फिर हमारा थर्ड आ जाता है जैसे, ठीक है। अब आ जाती है बैटरी, वैसे सेकेंडरी सेल्स। तो जैसे पहले आपको मोबाइल फोन बैटरी करनी है, मोबाइल फोन बैटरी, ठीक है, जिसका नाम होता है निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है। तो इसके अंदर वही चीज, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कैडमियम का कंटेनर होता है, कैडमियम कंटेनर, जो नेगेटिव टर्मिनल एनोड का काम करता है, जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल रिडक्शन कैथोड का काम करता है, ठीक है। अब ये सरफेस है आपके पास, और फिर इसके अंदर जो आपके पास है निकल ऑक्साइड या निकल हाइड्रोक्साइड, प्लस इसमें बेसिक मीडियम होता है की वजह से, और निकल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे फर्स्ट में आपका एसिडिक मीडियम था, सेकंड और थर्ड में आपका बेसिक मीडियम होता है, ठीक है। फिर फोर्थ में फिर आपका एसिडिक मीडियम हो जाता है, फिफ्थ में फिर बेसिक मीडियम, तो अभी साथ साथ करते हैं। तो इसमें निकल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्लस बेस हो जाता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन ऐसे है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन, कैडमियम हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है, ऐसे +2 हाइड्रोक्सिल ऐसे। अब ये बस ध्यान रख लेना, जैसे ये है आपके पास, ये नेगेटिव टर्मिनल एनोड है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल, ठीक है। जब हम ये यूज करते हैं इसको डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कहते हैं, ज्यादा हमें ये वाली करनी होती है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इसका उल्टा जो होता है वो रिचार्जिंग होता है। तो अभी पहले हम डिस्चार्जिंग ऑफ सेल पढ़ रहे हैं इसमें, तो कैडमियम 2 हाइड्रोक्सिल, कैडमियम 2 प्लस ऐसे, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट इसका मरकरी वाला है, सॉरी निकल वाला, तो निकल हाइड्रोक्साइड इज रिड्यूस टू निकल। बाकी इसको कई तरह से दिखाया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 हाइड्रोक्सिल डाल दो, बेस्ट और इजी वे है, वो +2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, और इसके निकल ऑक्साइड वही जैसे पीछे मैंने किया था, तो ऑक्साइड में भी दिखा सकते हैं, ये बेस्ट है और इजी है, ऐसे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड का काम करता है, जो ग्रेफाइट होता है, उसके ऊपर निकल हाइड्रोक्साइड रिड्यूस होता है, यहाँ रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो नेट रिएक्शन ये हो जाती है कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। बट ये ध्यान रखना, ये डिस्चार्जिंग के अंदर है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है। गिव राइज टू कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल, हाइड्रोक्सिल भी आपके कैंसिल हो गए, ये बैलेंस रिएक्शन, सॉरी निकल, ठीक है। ये आपकी नेट रिएक्शन होगी। तो कैडमियम का आपका ऑक्सीडेशन हो गया, निकल हाइड्रोक्साइड का रिडक्शन हो गया, ये हमारी बैटरी। बट ये रिचार्जेबल है, ठीक है, तो इसको डिस्चार्जिंग बोलते हैं। इसको आपस फिर इसको उल्टा लिखना होता है आपको, उसको रिचार्जिंग कहते हैं। रिचार्जिंग में इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है, तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, ये ऐसे चल पड़ेगी, ये ऐसे चल पड़ेगी, ये ऐसे चल पड़ेगी, मतलब आपको उल्टा लिखना होता है। तो वहां कैडमियम हाइड्रोक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन लेके वापस कैडमियम +2 हाइड्रोक्सिल,
निकल टू हाइड्रोक्सिल लेकर के निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कैडमियम हाइड्रोक्साइड निकल गिव राइज टू कैडमियम। जैसे रीचार्जिंग की अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूं तो आपको नेट वैसे ऐसे पता, निकल प्लस कैडमियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। ऐसे आप ऊपर की रिएक्शन भी उल्टा कर सकते हैं। तो रीचार्जिंग में इसकी रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, ये बस इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना। तो जो मोबाइल फोन की बैटरी होती है आप बार बार रिचार्ज करते रहते हैं, तो रिचार्जिंग में रिवर्स रिएक्शन हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करता है। फिर आप करंट दे रहे हैं, करंट से कनेक्ट कर देते हैं उसको बैटरी को, वो उसको रिचार्ज कर रही है। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा लेड स्टोरेज बैटरी होता है। ठीक है, अब जैसे आ रहा है फोर्थ आप का लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी में जैसे आप जिसको इन्वर्टर बैटरी के नाम से जानते हैं, इस तरह से एक प्लास्टिक कंटेनर होता है, हैवी प्लास्टिक कंटेनर होता है। इसको आप घर पे इन्वर्टर बैटरी के नाम से जानते हैं, जो हमारे घर पे बैटरीज होती हैं। ठीक है, तो एक हैवी प्लास्टिक का कंटेनर होता है इसमें, हैवी प्लास्टिक कंटेनर जो थोड़ा एसिड प्रूफ टाइप का होता है। अब इसके अंदर ना लेड और लेड डाइऑक्साइड की रॉड्स होती हैं ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मीडियम एसिडिक है पहले तो ये ध्यान रखना, जिसमें हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डला होता है। इसमें लेड की रॉड्स होती हैं और लेड डाइऑक्साइड की रॉड्स होती है, ये दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, जैसे लेड की रॉड्स हमारी नेगेटिव एनोड की काम करती हैं, इस पे ऑक्सीडेशन होता है, पॉजिटिव कैथोड रिडक्शन। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो 38% मास बाय मास का होता है अप्रॉक्स। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.34 समथिंग ग्राम पर ml होती है इतनी। जैसे जो हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये 98% के करीब होता है, 1-2% इसमें 98.4 तक हो जाता है। मोलारिटी में ये 18 मोलर रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी इसकी 1.84 ग्राम पर ml होती है, ये रहती है। तो आप इसकी जगह 38% ले रहे हैं, लगभग ये 5 मोलर के आसपास बनता है मुझे शायद। ठीक है, और 1.84 की बजाय 1.3। आप मोलारिटी के लिए उसको सॉल्व भी कर सकते हैं वहाँ से डिस्टिलेशन से। ठीक है, तो इसकी मोलारिटी क्या बनेगी, नियरली आई थिंक 5 मोलर के आसपास बनता है, वो चेक कर लेना। ऑब्जेक्टिव इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इट्स कंटेनिंग ए बाथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आप ऐसे याद रखते हैं, बाथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिसमें आप डाइल्यूट वाला लेते हैं, उसके अंदर लेड और लेड डाइऑक्साइड की रोड्स हैंग की होती हैं। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है विच इज 38% m/m। ये डेंसिटी इज इक्वल टू 1.34 ग्राम पर ml अप्रॉक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर रोड्स हैं, 3 रोड्स तो आपकी होती हैं लेड की रोड्स इस तरह से। ये लेड की रोड्स है, इनको एक साथ कनेक्ट कर रखा है ऐसे, नेगेटिव एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये पीबी लेड की रोड्स है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अभी देखा होगा आपने ऐसे ऊपर इसके बने भी होते हैं, बाकी तो मैं मेन फीचर दिखा रहा हूँ। ऐसे यहाँ लेड डाइऑक्साइड की रोड्स होती है, ऐसे आगे पीछे लगी होती है, आपने देखा होगा इस तरह से। ये एक साइड पे, ये एक साइड पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कहते हो रिडक्शन। ये आगे पीछे हैं, एक ऐसे 3 पैरेलल ये 3 वो हैं, अब ध्यान रख लेना ऐसे। तो ये हमारे पास इस तरह की होती है, ये लेड डाइऑक्साइड की रोड्स है, राइट, लेड डाइऑक्साइड ऐसे। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं हमने, चार्जिंग एंड रिचार्जिंग।
तो अभी फर्स्ट ऐसे, आज सेकंड और फिर ओवरऑल। इसमें ना लेड डिजोल्व होता है ऐसे, ये Pb2+ की फॉर्म में नीचे आ जाता है। लेड डाइऑक्साइड भी डिजोल्व होता है, ये भी Pb2+ की फॉर्म में रहता है। इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन होता है, वो भी रिएक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो Pb2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, दिस एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल एनोड। तो लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लेड 0 से 2 में जा रहा है, ऐसे 0 से +2 में, ठीक है। इधर से लेड डाइऑक्साइड PbO2 ये 4 में है, ये भी डिजोल्व करके Pb2+ में आता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 4 से +2 में आ रहा है, राइट। जब इसको बैलेंस करोगे, लेड तो बैलेंस है, फिर ऐसे करोगे आप 2 वाटर, राइट, 2 वाटर। अब 2 वाटर के साथ यहां पर आ जाएगा आपके पास 4H+, 2+ तो दोनों साइड पे है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर आप इसमें दोनों साइड सल्फेट डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर 4H+ है, ठीक है, तो इधर आपके पास सल्फेट आयन डल जाता है ऐसे, इधर भी सल्फेट, इधर भी सल्फेट, ऐसे प्लस लेड के साथ सल्फेट आयन ऐसे, इसलिए उसका प्रोडक्ट लेड सल्फेट होता। ऐसे ही यहां पर सल्फेट आयन, ऐसे, राइट, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं हम, सल्फेट आने डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नेट रिएक्शन इसके वैसे होती है Pb प्लस PbO2, ठीक है। इधर ये 4H+, ऐसे आप देख लेना, 4H+ और सल्फेट आयन, राइट, इससे बन जाता है 2 सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑब्जेक्टिव में भी बड़ा काम आता है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड। अब राइट साइड के ऊपर आपके पास ऐसे हो गया, ये लेड आयंस, सल्फेट आयंस ऐसे, ठीक है, ये लेड आयंस, ये सल्फेट, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, तो बन गया 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर। आप फिर नेट रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं ऐसे, तो Pb PbO2 PbSO4, तो Pb में SO4 में ऑक्सीडेशन करता है, PbO2 क्या करता है, रिडक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एक तो 0 से लेड +2 में जा रहा है, एक +4 से +2 में जा रहा है, ये प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, दोनों डिसॉल्व होते हैं, ये नेट रिएक्शन है। फिर वही इसको डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कहते हैं, डिस्चार्जिंग। रिचार्जिंग एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाता है। जब रिचार्जिंग करते हो तो मेन मैं नेट रिएक्शन लिख रहा हूं, तो रिचार्जिंग की आपकी ये इक्वेशन हो जाती है, रिचार्जिंग। तो वहां पर 2 PbSO4 नेट रिएक्शन लिख रहा हूं, वैसे आप सारा उल्टा कर सकते हैं, ये रिचार्ज हो जाती है बैटरी, 2 वाटर Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। इसमें ये स्टोइचियोमेट्री भी काम आ जाती है, 1 1 2 ऐसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसका मास होता है 207 लेड का, तो 207 प्लस 32, इसका मास 98 इंटू 2, ठीक है। तो अगर वो कहता है 100 ग्राम लेड डिजोल्व होता है, तो ये कितना डिजोल्व होगा, तो आप इन दोनों का सम कर ले रहा है, 239। तो 207 से 239 का रिलेशन है, और इसका 2 इंटू 98 है, 196, ठीक है। तो 207 239, ठीक है, और 196 ऐसे। तो ये इतना डिजोल्व होता है, ये इतना डिजोल्व होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इतना कंज्यूम होता है। फिर आपको कितना भी दे सकता है, 10 ग्राम लेड, 10 ग्राम लेड डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, उससे वही जैसे मोल कंसेप्ट के रिलेशन होते हैं यहाँ पे। ये रिचार्जिंग ऑफ सेल, ध्यान रखना। तो बैटरी कैन बी यूज, लेकिन वही है जो डिस्चार्जिंग होती है और रिचार्जिंग है, जो रिचार्जिंग होती है वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती, वो वैसे बस ओरल ध्यान रखना आपको, रिचार्जिंग की एफिशिएंसी नहीं होती, एफिशिएंसी इनकी पुअर होती है। तो इनकी 3 इयर्स 4 इयर्स ये बैटरी की लाइफ होती है, ठीक है। एक्चुअली वो लेड सल्फेट जो नीचे है वो डिजोल्व भी नहीं हो पाता वापस, तो ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन होता है। जो लेड सल्फेट होता है इसकी सॉल्बिलिटी कम होती है, तो ये PPT होता जाता है, प्रेसिपिटेट, लो KSP या लो S, ठीक
ठीक है। वैसे जो इसमें कॉस्ट होती है वो सारी लेड की होती है, लेड जो होता है वो कॉस्टली होता है। तो जैसे 12-15 हज़ार की बैटरी आती है हमारी, ठीक है। तो ये सारा है, बाकी थोड़ी बहुत थ्योरीज इनकी लैंग्वेजेस होती है। तो ये हमारी लेड स्टोरेज बैटरी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा फ्यूल सेल बस बचता है इसके अंदर, और थोड़ा सा और है पिछला, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, ठीक है। थैंक